मेरे भक्त, आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा है। ये कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप यहां हैं। मानिए कि आपको इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहां तक पहुंचाया है। आप चुने गए हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत खास और गहरे अर्थ हैं। इस संदेश को ध्यान समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति गहरे गिल्ट में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने आपकी जिंदगी में किसी ना किसी तरह से गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने आप पर भरोसा नहीं किया या आपके साथ कुछ भेदभाव किया और अब वह इससे उभर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है, उसके ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको जरूरत के समय नजरअंदाज किया। जब आपको समर्थन की आवश्यकता थी, आप अकेले थे और उस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे आपको उस समय समझ नहीं पाए जब आपको उनकी मदद चाहिए था। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई और आपके भीतर एक गहरी दर्द छोड़ दिया। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने किए हुए कर्मों का एहसास करा रहा है। वे व्यक्ति इस गिल्ट से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। बच्चे महादेव जी आपसे एक विनती कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इससे महादेव जी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा भक्त मेरे संदेश को देख रहे हैं, कि उनकी इस गलती का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। वह व्यक्ति माफी मांगना चाहता है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह यह कैसे कर सके। वह खुद को इस गलती के लिए सजा दे रहा है। अपनी अंतरात्मा में एक तरह का गहरा दर्द महसूस कर रहा है। यह संदेश आपको बताने के लिए है कि भले ही आपको अतीत में किसी ने गलत सम या आपको तकलीफ दी, परंतु ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। हो सकता है कि आप उनके माफ करने के बारे में ना सोच रहे हो, परंतु यह जानना जरूरी है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। यह एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत, आपकी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका है। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहम कर याया, परंतु ब्रह्मांड उस अन्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है, और यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो महादेव खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेंगे। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मंशा को समझें। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। हम लोग हंसे थे, आपके खुद के फैमिली की भी। मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पर वह भी बहुत ज्यादा हंस रहे थे, मजाक आपका बना रहे थे, आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था, बहुत ज्यादा गॉसिप की जा रहा था। ये सारी चीजें दिख रहा था, बहुत चर्चाएं किया जा रहा था, बहुत आपका ना आपके पूरे स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, कुछ ऐसी चीज हुई जहां पर आप बहुत ज्यादा, ऐसा हुआ भी, उन्होंने इतनी सारी चीजें किया आपको। एक तो आपकी स्थिति वैसे ही बहुत ज्यादा खराब था, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे, और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश किया, आपकी स्थिति को खराब करने को और ज्यादा खराब करने की उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वह लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया, कुछ लोग आपके आसपास के, आस पड़ोस के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया, उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मेरे प्रिय बच्चे, देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें था। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुआ था जहां पर सारी चीज इनबैलेंस हो चुकी था, सारी चीजें, स्थिति जो अब था
आपकी खराब हो चुका था वहां पर। कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश किया, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश किया कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाए। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया, ये चीजें दिख रहा है। वह स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत ऐसा हो गया है, वह इनके तो खुद के सगे अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रहा हूं, एक टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश किया है, यह सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड, जो आपके इस पूरे मतलब ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा। जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रहा है ना, जहां पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी बैलेंस हो रहा है, समझ लो एक एक ऐसा बड़ा इतना समझ लो कि इनके जीवन में न सर्वनाश होने का जो समय आता है ना वह शुरू हो चुका है। मुझे यहां पर इतना ज्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, ठीक थरथरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से यंत्र करूं, कौन से यंत्र पहन लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कौन सा कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं। लेकिन ये कुछ नहीं लोग कर सकते इनका, क्योंकि यह इनके खुद के कर्मा है जो इन्होंने क्रिएट किया है अपने जीवन में। दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों के जो सबसे बड़ी गलती, तो इन्होंने यहां पर यह किया है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। ठीक है, ऐसे लोग आपके आसपास जो जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश किया, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का, और बड़ा है उनकी हालत पूरी तरह से, मतलब समझ लो उनकी बैंड बजा है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां से कहां जाएं, क्या करें और क्या ना करें। आगे खाई, दूसरी तरफ कुआं, इंसान जाए तो जाए कहां, ऐसी स्थिति उनकी हो चुका है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहां कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहां खाई है। यह स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है। सर्वनाश का समय ऊ के जीवन में आन पड़ा है। जो किया है अब वह भुगतना होगा, ये चीज वह समझ रहे हैं। उनको देखो, सबसे बड़ी बात यहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं, वह सारी चीजें, वह सारी परिस्थिति जो आपने झेला है ना, वह चीजें उन्हें दिखाया जा रहा है। यहां पर वह समझे हैं, यहां पर उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से साझा किया क्या है अपने जीवन में। उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने किया है, तो इस पाप का घड़ा, जब देखो पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो यह सारी चीज समझ आने लग जाता है कि किस वजह से अभी तक वह समझ नहीं रहे थे। चीजें खराब हो रहा था, सही हो रहा था, बाद में वह सही करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी करके, तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाता था, फिर खराब हो जाता था। फिर वह बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, दिन रात पागलों की तरह इधर उधर हल्का सही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है। और यहां पर देखो, सबसे बड़ा कर्मा, मैं ये चीज देख रहा हूं, चाहे वह आपको बताए ना बताए, आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करें ना करें, या आपसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद से दूर कर दिया अपनी लाइफ से, मतलब पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट ही कर दिया। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल, आप मिलते नहीं हैं, आप कहीं दूर रहते हैं, या जो भी जैसी भी स्थिति में आप रहते हैं, आप अभी करंट में देखो बहुत खुश है, संपन्न है आपका भी। एक समझ लो कुछ ऐसी चीज था जो आपको भुगतना था, आपने भुगता, लेकिन अब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्टेबल है, बैलेंस में, और आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश। लेकिन देखो, परमात्मा ये चीज आपको बताना चाहते हैं, जो कर्मा लोग करते हैं ना, वह एक ना एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया, कैसे पर परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रहे हैं अभी, क्या हो रहा है उनके साथ। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके विरोधी आपके साथ
गेम खेलते थे। हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वार करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना। जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असल में ये कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से ये जो आपस में सभी लोग हैं ना, ये बहुत ज्यादा गेमर है। ये कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रहा है, उनकी टीम के हाथ काट जा रहे हैं एक तरीके से मैं बोलूं तो। और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पार्ट रोल अदा कर रहे हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वह टूट रहे हैं आपस में ही। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुआ था। कैसे? जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिए, मेरी बातों को जब तक आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निले। और जैसे आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं अब तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल आप एक साइड होकर के, बिल्कुल एक एक चित्र होकर, आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया ना, तो आपने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रहे हैं, वह विरोधी जो गुट था, आपका विरोध आपके कर रहे थे, उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग अलग मार्ग खोल रहे हैं, उनके जीने से आपको निकाल रहे हैं किसी किसी तरीके से। तो उन लोगों के भी रास्ते खुल रहे हैं कि वह आपके जीवन से निकले, वह आपके जीवन से। और यह हो भी रहा है। आप देखिएगा, गौर करिएगा ध्यान से कि जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वह लोग खुद ब खुदा अब जो लोग आ रहे हैं वह इनके कार्मिक, अब वह इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी। बहुत दर्द का अनुभव अब यह खुद करेंगे। और जिस समय यह अपने कर्मों की माफी मांगेंगे ना कि हाँ जी, हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था, उस समय आप कुछ सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे और ये लोग अपना कर्मा भोग रहे होंगे। तब ये लोग आपकी ही शरण में आएंगे कि हमेशा माफ कर दो, हमें माफ कर दो। कुछ ऐसा होगा आपके साथ, याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से भेड़ करवा रहे थे चीजों को, और वह लोग अब बहुत ज्यादा चिंतित हैं अपने मन से, ये हो क्या गया, चीजें इस प्रकार से हमारे ऊपर पलटी। हमने कभी सोचा भी नहीं था चीजें ऐसे हमारे पर पलटवार करेंगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था, और होगा भी यही। अब ये लोग जो चक्रव्यूह आपके लिए बुन रहे थे ना, अपने माइंड की गेम खेल खेलकर, उस चक्रव्यूह भी में यह खुद ही फंस चुके हैं। कुछ लोग तो मुझे आप पर ऐसे दिख रहे हैं कि अब भी आपके सामने बहुत खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से यह टूट रहे हैं, भीतर ही भीतर से यह कमजोर पड़ रहे हैं। परमात्मा इन सब की बुराइयों को नष्ट कर रहे, उनके कर्मा को इनको दे रहे हैं। और ये बहुत फिक्रमंद है अभी अपने भविष्य को लेकर, और आपके बारे में यह सोचते हैं कुछ लोग आपके विरोधियों में से कि हमने वाकई में इसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, क्या यह हमें माफ कर पाएगा, क्या यह हमें माफ कर पाएंगे? क्योंकि इनके भीतर ईगो भी इतना एकीम है कि इनको माफी मांगने में भी अपनी इंसल्ट महसूस होता है। बहुत ही घोस्ती के लोग हैं, बहुत ही घोस्ती लोग मुझे दिख रहे हैं। जितने भी नीच काम कर ले, इतने भी नीच कर्म कर ले, पर इनको रति भर भी शर्म लेस मात्र भी इनके भीतर नहीं है। लेकिन ये मन ही मन ये सोचते हैं, अब हम होगा क्या, जो चक्रव्यूह हमने रचा था उसमें तो हम ही फंस गए। हमने कभी यह नहीं सोचा था ऐसा भी होगा। ये सब परमात्मा के तहत हो रहा है सब कुछ। वह परम शक्ति, वह परमात्मा आपको न्याय देने वाले हैं। अब आप
खुद साक्षी होंगे, एक एक चीज के आपको परमात्मा इतना अनुभवी बना रहे हैं कि जो बुरा कर्म करते हैं उनको क्या सजा मिलता है आप अपनी आंखों से देखेंगे यह सब कुछ, और जीवन में एक बहुत बड़े विद्वान बनेंगे। और यही सीख आप लोगों में बांटेंगे कि कभी किसी के साथ अगर बुरा करो तो उसका अंजाम पहले सोचो। तुम भले ही किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20, 25, 30 साल प्रताड़ित कर दो, लेकिन यह कर्मा है पलट करके ऐसा वार करता है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार से आप परमात्मा आपको अनुभव ही बना रहे हैं। मजा आ जाएगा, ऐसी ऐसी चीजें मैं देख रहा हूं। और आज वही सब लोग सर्वनाश का अपने पहला कदम ही रखा दिया और वहां पर हिल चुके हैं, एकदम से हिल चुके हैं। और जिन्होंने बहुत ज्यादा किया उनको तो ड्रीम्स भी आ कि देखो तुम्हारा इस पाप का जो घड़ा है ना वह भरा है। यही कारण है कि तुम आज अपने जीवन, अभी तो महादेव ने भी कह दिया भाई अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ये पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो इन सारी चीजों से ना कुछ लोग तो इतने ज्यादा मतलब आपको ये सारी चीजें वह नहीं बताएंगे, क्यों बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे, वह अपने अपने लाइफ में करेंगे। बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र फूंक तरह तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ किसी भी तरह से स्टेबल हो जाए, बैलेंस में आ जाए, लेकिन नहीं, ये परमात्मा की लाठी है, होती है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो चीजें आप सही नहीं होगा। चीजें देखो, यहां पर महादेव जी कहते हैं यह तो पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और कहीं ना कहीं उन्हें भी यह चीज पता चल गया है, यह पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। पहली शुरुआत में इंसान मरने को आ गए, आगे तो बहुत सारी चीजें झेलनी है जो आपने झेली है ना, समझ लो। आपने बहुत ऐसी बुरी स्थिति देखा है बहुत बहुत खाने को, आपको एक टाइम पर ऐसा हो कि स्थिति उससे बदतर उनकी जीवन होने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि वहां पर आपका साथ देने के बजाय आपका फायदा उठाया, आपकी मजबूरियों का फायदा उठाया है। तो यहां पर ये चीज अगर पैसे भी दिए ना तो उसका बहुत ज्यादा मुझे यहां पर ये चीज लग रहा है कि कहते हैं ना कि पैसे देकर बहुत ज्यादा ब्याज ले लेते हैं उस चीज का। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा लाइट हो रहा है मेरे बच्चे, मतलब बहुत ज्यादा उसका मतलब उस चीज को वसूला गया है। ठीक है, पैसे आपको दिए हेल्प की। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं वे केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन सच ये है कि जो कुछ भी हुआ वह और भी भयंकर हो सकता था, परंतु मेरी कृपा से, मेरी शक्ति से वह बड़ा संकट टल गया है। ये तुम्हारी भक्ति और मेरी कृपा का ही परिणाम है कि तुम किसी भी बड़े अनर्थ से बच गए हो। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम अक्सर अपने जीवन में घटी छोटी छोटी घटनाओं को लेकर बहुत चिंता करते हो, बहुत सोचते हो, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इन चिंताओं से मुक्त हो जाओ। जब भी तुम्हें किसी नकारात्मक विचार का अनुभव हो तो शांत होकर ध्यान करो, गहरी सांस लो और जल का सेवन करो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत बहाओ और विशेष रूप से अपनी परेशानियों को उन लोगों के साथ साझा मत करो जो तुम्हारी भावना को नहीं समझते। खुशियों को बांटो, वो तो खुशियां बढ़ेंगी, लेकिन दुख को बार बार बोलने से वही दुख तुम्हारे जीवन में बार बार लौट कर आएगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल चमत्कार होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुम्हारे चारों ओर फैली हुई है। यह समय तुम्हारी पूरी तरह से एक नई यात्रा की शुरुआत करने का है। अब किसी भी प्रकार के शत्रु, नकारात्मकता या बाधा का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यह महादेव का वचन है कि अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति और समृद्धि का वास होगा। अगर तुम इस ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो लिखकर इस आशीर्वाद को ग्रहण करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और अब समय आ गया है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। यह वही समय है जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। तुम अब उस शक्ति को प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। अब स्वयं को तैयार करो, स्वयं पर विश्वास रखो और महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ, जो भी हो रहा,
वह सिर्फ एक बड़ी सच्चाई के उजागर होने की प्रक्रिया है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मबोध और शक्ति प्राप्त करने का है। बहुत से लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध साजिशें रची, तुम्हारी पीठ पीछे बुराई की, तुम्हें अपमानित करने का प्रयास किया। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह समझो कि जब भी कोई आत्मा उच्च ऊर्जा में प्रवेश करती है, जब कोई व्यक्ति प्रकाश की ओर बढ़ता है, तो अंधकार की शक्तियां उसे रोकने का प्रयास करती हैं। यही का है कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो गए, तुम्हें गलत साबित करने का प्रयास किया, तुम्हारी सफलता से जलने लगे। लेकिन अब समय आ गया है